नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल पूरे होने से पहले ही सीएम मोहन यादव मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा मांग रहे हैं और वो मंत्रियों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सीनियर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, उदय प्रताप सिंह जैसे मंत्रियों से हो चुकी है। माना जा रहा है कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उनके भविष्य का फैसला होगा। सियासी अटकलें तो ऐसी भी हैं कि जिन मंत्रियों के विभाग में कामकाज ठीक नहीं है उन मंत्रियों की कुर्सी भी जा सकती है, जबकि जल्द ही होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कामकाज के आधार पर मंत्रियों को हटाया जा सकता है, और सवाल ये भी है कि पिछले 2 साल से मंत्रियों के विभागों ने जो कामकाज किया उससे जनता कितनी खुश है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या जो परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, मुख्यमंत्री जो परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, उसके आधार पर मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है? देखिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मंत्रियों ने क्या काम किया, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, जनता से जुड़े मुद्दों पे उन्होंने किस तरह से व्यवस्था की, इन तमाम चीजों को लेके एक रिव्यू होने वाला है। जी। पिछले कई दिन से इस बात की चर्चा है कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस की जो रिव्यू किया जाएगा और उसमें प्रत्येक जो मंत्री है, विभाग प्रमुख है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, जो उनसे 1 to 1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, और उनके जो विभाग के बारे में जो भी चर्चाएं हैं वो की जाएंगी कि उन्होंने अभी तक क्या किया, या बहुत सी चीजें जो अभी तक नहीं हो पाई हैं उसके पीछे क्या कारण था। ये तमाम बातें जो हैं ये उनसे पूछी जाएंगी और उनसे ये भी कहा गया कि अपने विभाग के अधिकारियों को भी आप साथ में रखिए, ताकि कोई चीज अगर पूछना हो तो वो अगर आपको जानकारी मिला हो तो आप संबंधित अधिकारी से पूछ के बतला दें। तो ये एक अच्छा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी तो देखिए तरह तरह के प्रयास करती है। उनका ये मानना है कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा तो हम हटा देंगे, और भारतीय जनता पार्टी में किसी को हटा देना या किसी को रख लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश में वही बात है कि उनके पास इतने लोग हैं कि अगर किसी को हटा भी दिया जाएगा और उसकी जगह किसी दूसरे को रख लिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि पहले कभी इस तरह के प्रयास हुए नहीं है कि किसी मंत्री से 1 साल में या 2 साल में उसके परफॉर्मेंस को पूछा जाए, उनसे ये जानकारी ली जाए कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनमें आपने अभी तक क्या किया है, या जो विभाग से जुड़ी बातें हैं जिनमें कहीं ना कहीं आम आदमी का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बारे में आपने क्या किया। ये सारी चीजें जो है ये मुख्यमंत्री उनसे जानना चाहेंगे। और ये निर्देश ऊपर से आए हैं, मुख्यमंत्री के मन की बात नहीं है ये कि वो इस तरह से परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी ले ले मंत्रियों के। ये सारी चीजें केंद्र से आई हैं और उनको अपनी रिपोर्ट जो भी होगी वो केंद्र को ही भेजना पड़ेगी, और वहां पर उसका मीमांसा होगी कि भाई किस मंत्री ने क्या काम किया, अच्छा किया या बुरा किया, या बहुत अच्छा किया या बहुत ही लचर किया। ये तमाम चीजें जो है वो केंद्र में जो बैठे बड़े हाई कमान के नेता हैं वो उसका आकलन करेंगे, उस हिसाब से फिर आगे क्या कार्यवाही होगी ये डिसाइड किया जाएगा। तो अभी 4-5 दिनों तक मुझे लगता है कि अलग अलग मंत्रियों से बात की जाएगी। अभी शायद पहली पहली जो बैठक है वो आज प्रहलाद पटेल के साथ है, ग्रामीण विकास जो कि बहुत बड़ा विभाग है। उदय और प्रताप सिंह है। जी, और उसमें शिक्षा के बारे में भी पूछा जाएगा। तमाम मंत्रियों को समय दिया गया है कि वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और अपने विभाग के बारे में जो भी जो चीजें हैं जो लिंगर ऑन हो रही हैं उनके पीछे क्या कारण है। ऐसा तो नहीं कि वित्त विभाग से उसमें अड़ंगा लगा हुआ है या और किसी कारण से अफसरशाही उसमें अड़ंगा लगा रही है। ये बहुत सी चीजें जो हैं वो इन तमाम जो रिव्यू होगा उसमें सामने आएंगी। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो मैं कुछ विभागों के नाम लूँगा, जैसे कृषि विभाग हो गया, स्कूल विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, पुलिस विभाग हो गया है। मतलब किसान खाद के लिए सड़कों पे भटक रहे हैं,
रोज कहीं ना कहीं पुल टूट रहा है, इसके अलावा स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पुलिस पिट रही है, कहीं लूट रही है, तो क्या इसका भी रिव्यू वहां पे किया जाएगा जो मीटिंग हो रही है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी जो स्थिति है वो अभी कानून व्यवस्था की। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन चूंकि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास, तो वो अपना आकलन कैसे करते हैं ये तो वही बता पाएंगे कि किस तरह से आकलन होगा, या फिर ऊपर के जो नेता हैं वो उनका आकलन करेंगे कि अगर गृह विभाग में कहीं ना कहीं लचर प्रणाली चल रही है। आप देखिए कि रोज अपराध हो रहे हैं, और 6 वर्ष की एक महिला के बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। लेकिन बड़े अधिकारियों पे ठीक है कार्यवाही की है, वहां के एसपी को हटा दिया गया है, 2 टीआई को लाइन अटैच, लेकिन लाइन अटैच कोई सजा नहीं होती है। आपको बाकायदा तनख्वाह मिलेगी, थाने की बजाय आप ऑफिस में बैठे रहोगे। तो कानून व्यवस्था की स्थिति तो को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। और मीटिंग, और देखिए आपके मुख्यमंत्री को खुद 8:30 बजे रात को पीएचक्यू दफ्तर, पीएचक्यू जाना पड़ा हेडक्वार्टर में। वहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि भाई ये जो अपराध है इन पे अंकुश लगाना चाहिए। कैलाश मकवाना जो डीजीपी है, उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े अधिकारी जो हैं जिले में, वो क्रिकेट खेलना बंद करें, शाम शाम के समय स्विमिंग बंद करें, टेनिस बंद करें। उतने में अगर वो गश्त करेंगे तो अपराधियों पे खौफ रहेगा। तो ये जो आदेश दिए हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उनकी फिर समीक्षा नहीं होती। तो अब जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी में राकेश सिंह अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक एससी को सस्पेंड किया, रात के अंधेरे में उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को नापा और दीगर चीजें जो देखी। उसमें उन्होंने एक ट्रेनिंग भी शुरू की है इंजीनियर्स की कि भाई किस तरह से काम किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग में जरूर शिक्षकों की कमी है, कई स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ शिक्षक ही नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या 10 या 12, वहाँ 5-5 स्कूल टीचर्स बैठे हुए हैं। तो ये बीच में अभी जरूर तबादलों की बात आई थी कि तबादले किए जा रहे हैं, ऑनलाइन तबादले किए जा रहे हैं। लेकिन एक समग्र दृष्टि से हम देखेंगे तो पूरे प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। एक तो उनमें जो बच्चों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक आदेश ऐसा है कि आपको शुरुआत में ही बच्चा जब आता है तो 25% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेजे जाने हैं, जिसकी फीस सरकार देगी। तो उससे ये हो रहा है कि जो सरकारी स्कूलों की स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होती जा रही है। जिस स्कूल में 600 बच्चे थे, उसमें 25% हर साल भेजते हैं जब प्राइवेट स्कूलों में, तो उनकी संख्या पता लगा गिर के 200 आ गई। तो ये शिक्षा विभाग की भी भारी कमजोरी है कि अगर टीचर्स नहीं है, मतलब जो गुणवत्ता के हिसाब से होना चाहिए या स्कूल की बच्चों की संख्या के हिसाब से होना चाहिए, वहाँ स्कूल में शिक्षक नहीं है, और जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ शिक्षक ही शिक्षक हैं। तो शिक्षा में भी आप देखिए कि उसका भी रिव्यू हो सकता है। आपका जो खाद का मसला है वो तो बहुत ही मुश्किल हो गया इस समय, सरकार की गले की फांस बन गई। क्योंकि हर जगह किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 घंटे तक बहुत बहुत बड़ा झक्का जाम किया उन्होंने। अभी बताया जा रहा है कि आज शायद ऐंदल सिंह कंसाना जो कृषि मंत्री हैं वो बेहोश भी हो गए थे। बेहोश हो गए जी, बेहोश हो गए थे। तो किसानों की समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि खाद सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में। लेकिन अब आप जरूर कलेक्टरों को निर्देश दे रहे हैं कि खाद की व्यवस्था सुधारी जाए, लेकिन जब आपूर्ति कम होगी तो वो कैसे उसकी व्यवस्था कर पाएंगे। हाँ, लेकिन की आपूर्ति कम हो रही है तो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन जो फसलें हुई हैं, जैसे कई जगह से खबरें आ रही हैं कि प्याज वैसे ही गिरा दिया जा रहा है सड़कों पे, तो आखिर इसका इंतजाम कौन करेगा? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर फसल बहुत हो गई है तो वो सरकार उसको खरीद कर ले, वेयर हाउसेज हैं उनमें रखवा दे। अभी अभी जबलपुर में ही आप देखो 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो प्याज में बिक रही है, जो कभी 30-30, 40-40 रुपए हुआ करती थी। तो जब बम्पर फसल आ जाती है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो कृषि तो बहुत बड़ा एक विभाग है। और आप देखिए कि भारत में वेयर हाउस की बात की तो अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी वहाँ के एक बड़े अखबार में कि वेयर हाउस जो प्राइवेट है उनके मालिकों को पैसे ही नहीं मिले 3-3, 4-4 साल से, तो आखिर क्यों रखेंगे वो? बात है, देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि सरकार किस तरह से अपने बजट का उपयोग करती है। एक तरफ आप 48,000 करोड़ रुपया फ्री में बांट चुके हो पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, और वहीं जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है।
अब वेयर हाउस वाले ने कर्ज लेके अगर वेयर हाउस बनवाया है, उसने ये सोच के बनवाया था कि भाई हमें सरकारी जो सामान है रखने के लिए मिलेगा और उसका हमको किराया मिलेगा, उसका ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी लागत नहीं निकल रही है, 3-3 साल से, आपने सही कहा कि 2-2 3-3 साल से उनको पेमेंट नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा। तो ये सरकार को देखना होगा कि हम कहाँ वास्तविक पैसा खर्च करना चाहिए हमको और कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन दिक्कत वही है कि वोट की जो राजनीति है वो इस समय इस कदर हावी हो गई है राजनेताओं की कि उनको ये समझ में आ गया है कि पैसा बांट दो और वोट खरीद लो। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लोकतंत्र में। भाई आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए जहां वास्तव में पैसों की जरूरत है, जिसके कारण काम रुके हुए हैं, जिसके कारण वेयर हाउस को पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनमें अगर आप पैसे की व्यवस्था करेंगे। जैसे ऐसे एमईएसएमई है, उसमें जो सब्सिडी मिलनी है छोटे उद्योगों को, उसकी सब्सिडी उनको नहीं मिल पा रही। ऐसे में उन्होंने मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ का लोन लेके अपना धंधा शुरू किया है, एमईएसएमई में छोटा धंधा शुरू किया, तो वो धंधा बंद करने की नौबत आ गई उनकी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, सब्सिडी नहीं मिल पा रही। तो ये सरकार को देखना होगा कि भाई आप किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। जो पैसा व्यर्थ जा रहा है, फालतू जा रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, बहुत से महिलाओं ने उसमें उद्योग लगाए होंगे छोटे छोटे, लेकिन उसकी प्रतिशत बहुत कम है। बताया तो ये भी जाता है कि जो महिलाओं को पैसा मिलता है उनके पति उस पैसे को ले लेते हैं और शराब में और जुए में, सट्टे में उड़ा देते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति चल रही है इस समय देश में। अभी सभी तरफ, अभी आप देखिए बिहार में भी वही हुआ कि चुनाव के 3 दिन पहले सबके उसमें 10,000 रुपए आए महिलाओं के खाते में, में पैसे डाल दिए गए। तो ये एक बहुत ही खराब प्रचलन चल गया है कि मुफ्त में पैसा दे दो और उसके बदले में वोट ले लो। मध्य प्रदेश में भी तो 3,000 रुपये हो जाएंगे चुनाव तक लाडली बहनों का। 1,500 रुपए हैं, हो गए 1,200 से 1,500 हो गए, 1,500 से 2,000 हो जाएंगे, 2,500 हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो आपका बजट है उससे ज्यादा आपका कर्ज हो गया है। तो कर्ज लेके घी पीने वाली जो कहावत है वो लगता है कि सभी प्रदेशों में लागू हो रही है, अकेला मध्य प्रदेश नहीं है। सभी जगह आप देखिए कि कर्ज की संख्या बढ़ती जा रही। इवन केंद्र शासन में भी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये राजनेताओं को सोचना होगा। लेकिन दिक्कत वही है कि लोकतंत्र में मुख्य बात जो होती है वो होती है चुनाव जीतने की, और चुनाव जीतने के लिए वोट की जरूरत पड़ती है, और वोट चाहिए। तो फिर अब ये बहुत अच्छा एक मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना, उसके बाद से तो हर राज्यों में शुरू हो गया और उसका असर भी दिखा जी। तो ये तो रिव्यू मीटिंग चल रही है मंत्रियों की, सीएम मोहन यादव खुद लेखा जोखा ले रहे हैं। रिव्यू मीटिंग से क्या निकलेगा ये बाद में पता चलेगा। क्या मंत्रियों, जो खराब प्रदर्शन वाले मंत्री हैं, उनको विभागों से हटाया जाएगा, ये सब आगे की बातें हैं। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए चैतन्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।